अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया और इसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के बहुत से सीनियर अफसरान जो थे वो शहीद हो गए हैं। इस पे जितने भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और कौम के लिए एक दुख की बात है, वहीं पे अजीबोगरीब किस्म के दावे सामने आ रहे हैं। एक बलोच तंजीम ने दावा किया है कि उन्होंने एक पाक आर्मी के इस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया और उन्होंने मार गिराया है। मज़ीद डिटेल वो बाद में मीडिया को देंगे। एक तरफ ये है, खबर आ रही है, दूसरी तरफ एक और अजीब सा दावा सामने आया है। एक ट्विटर अकाउंट जिसका हैंडल कैरी ऑन गफोर्ड के नाम से था, उसने एक झूठा दावा किया कि हमारे ड्रोन ने हादसाती तौर पर पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। इसी ट्विटर अकाउंट के बायो में लिखा था, लेवल 2 पॉलिसी मशीर डेविड बलोम यूएस सफ़ीर टू पाकिस्तान। ताहम इसके फ़ौरन बाद इस अकाउंट का नाम और यूज़र तब्दील करके चंटाइल ऑस्टन रख दिया गया और वो ट्वीट भी डिलीट कर दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे हकीकत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा दावा जो सामने आया है वो बलूचिस्तान की एक तंजीम ब्रास की तरफ से सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है पहाड़ों में, और इसकी जो डिटेल है वो बाद में मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। हालांकि जो जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो यही है कि जो हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है वो ख़राब मौसम के बायस पेश आया। यहीं एक और ख़बर भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है कि वो यहाँ से गुज़र कर ड्रोन के ज़रिए या वैसे अफ़गानिस्तान पे हमला कर सकता है। और साथ ही ये बात भी गर्दिश कर रही है कि जिस बात को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मौजूदा हुकूमत ने उस चीज़ की इजाज़त दे दी है। यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये वही लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब हैं जिनको दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिलाल इम्तियाज़ और 2 बार तमग़े बसालत जैसे पाकिस्तानी फ़ौज के आला अज़ाज़ात से नवाजा गया था। दिसंबर 2021 के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन्हें आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के कर्नल कमांडिंग के बैजेस लगाए थे। इसके अलावा ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब थे, ये अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने में दिफाई अताशी की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। अब तक जो बात सामने आई है वो ये कि इंतहाई मिलनसार किस्म के इंसान थे, इंतहाई ज़िम्मेदार इंसान थे और किसी किस्म का दबाव ना कबूल करने वाले इंसान थे। इनका एक वीडियो क्लिप आप देख लें, ये बलोच लोगों के साथ किस तरह घुल मिल के रहते थे और कोशिश कर रहे थे कि बलोच जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलोच तंजीमें काम कर रही हैं वो किसी तरीके से कौमी धारे के अंदर आ जाए। ये एक छोटा सा क्लिप देख लें आप। जिस हाथ पे हम पकड़ करते हैं, अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है कि हलाल है यार, हलाल का रिस्क हलाल है भाई। 1 महीने के बाद आप हमको देखेगा तो ये शक्ल नजर नहीं आएगा। इससे ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती। चले ये क्लिप आपने देखा जो ये जाहिर कर रहा है कि काला अफसर होने के बावजूद वो ज़मीन पर बैठ के कैसे बलोच लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये उनकी शख्सियत के बारे में हमें अंदाज़ा लगाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ये हाइब्रिड वार का दौर है। आपके पास प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया से ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया टॉप पे है और आज के दौर में कुछ भी छुपा रहना नामुमकिन सा हो गया। आखिर सच सामने आ ही जाता है। हकीकत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ जो थी वो यही है कि ख़राब मौसम के बायस ये हादसा पेश आया। हकीकत जो भी है, और अगर ये प्रोपोगेंडा है जो पहले बलोच तंजीम की तरफ से दावा सामने आया, वो ट्विटर वाली बात सामने आई, वो प्रोपोगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है, वो हाइब्रिड वार का एक हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन हकीकत जो भी है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगी, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, क्योंकि तारीख़ ने ये बात साबित की है, वक्त ने ये बात साबित की है कि वक्त जो भी हकीकत हो आखिर सामने ले ही आता है। अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क और हमारी पाक अफवाज को हर किस्म की साजिश से बचाए और हमें हकीकत जान कर जीने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।